नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में बीजेपी के साथ क्या बहुत बड़ा खेल हो गया है। बड़ी तादाद में वोट कटे हैं, 3 करोड़ के करीब वोट कटे हैं और उसमें से भी करीब 80 से 90% के बीच में बीजेपी के वोट कटे हैं। ये यहां तक की कहानी तो आपको काफी हद तक पता भी होगी, क्योंकि कई बार ये कहा जा चुका है। खुद योगी आदित्यनाथ भी इस बात को कह चुके हैं कि 80 से 90% तो वोट तो हमारे ही हैं। उन्होंने तो कहा था कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं। कुल मिलाकर के जो फाइनल नतीजे हैं उसमें 3 करोड़ के करीब वोट कट गए हैं। लेकिन सवाल ये सब नहीं है, कट गए हैं ये सब तो सामने है। सवाल ये खेल किसने किया है। बीजेपी के भीतर से क्या कोई समाजवादी पार्टी की मदद कर रहा था क्या? इतना बड़ा सेटअप, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र, क्या किसी का दिमाग इसमें चल रहा था क्या? अब आप कहेंगे ये कोई एक व्यक्ति कैसे कर सकता है कि यूपी के 75 जिलों में प्रोसेस चल रही है एसआईआर की। हर जगह जाना है लोगों को और जो एसआईआर का फॉर्म होता है उसको भरना है, अपना नाम मुकम्मल करवाना है कि लिस्ट में नाम हो। फिर ये कैसे हो सकता है? यहीं पर असली खेल है। खेल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर वोट कट गए हैं तो इनको जुड़वाने की प्रक्रिया में किसने हीला हवाली की? कौन है जो इनको जुड़वाने में, उसे जुड़ना चाहिए था, पूरी ताकत से लगना चाहिए था पर नहीं लगा है? यही असली कहानी है। और ये कौन चाह रहा है कि यूपी में कोई बड़ी अगर अनहोनी हो जाती है पॉलिटिकल, यानी कल को बीजेपी की सरकार चली जाती है तो ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा, इसकी तैयारी किसने कर ली है? क्या बीजेपी के भीतर एक बहुत ही बड़ा गेम प्लान चल रहा है? जैसा कि हम सुनते हैं, जो जासूसी कहानियां होती हैं कि अंदर खाने में बहुत बड़ा एक गेम चल रहा होता है और उस गेम में पता भी नहीं चलता है कि किस बड़े पैमाने पर प्यादों को तैनात किया गया है जो अंदर अंदर जड़ें काट रहे हैं और एक दिन एक बड़ा साम्राज्य एक झटके के साथ में जमीन में गिरता है और धूल धूसरित हो जाता है। क्या वैसे ही यूपी में बीजेपी के साथ हो रहा है क्या? मैं कुछ आपको जरूरी तथ्य दिखाऊंगा और अंतर की कहानी बताऊंगा। और ये कहानी इसलिए मजबूत ज्यादा है क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे 2024 में और बीजेपी यूपी में बुरी तरह हारी थी, सिर्फ 33 सीटें बीजेपी को मिली थी, तब भी ये थ्योरी ऑफिशियली सामने आई थी। ये बीजेपी की संगठन की रिपोर्ट में था कि बीएलओ ने नाम काटे हैं। ये तब भी था, इसलिए पहली बार नहीं हुआ है। मगर इतने बड़े पैमाने पर हो जाएगा कि करीब 3 करोड़ के करीब 2 करोड़ 89 लाख वोट कट जाएंगे, ये समझ से परे था। 2 करोड़ 89 लाख वोट, आप कल्पना कर सकते हैं इतने वोट कट गए। सरकार किसकी यूपी में? समाजवादी पार्टी की है, बीएसपी की है, कांग्रेस की है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की अपनी सरकार में यूपी में एसआईआर हो रहा है और इतने वोट कट गए हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है, 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कट गए हैं। भूचाल है ये। और बीजेपी के अंदर खाने में आप अगर बात करेंगे तो बीजेपी के नेताओं ने मान लिया है कि ये हो गया इंतजाम 2027 का। सवाल यही है कि किया किसने है, ये ब्रेन किसका था इसके पीछे? यही असली कहानी है जिसके बारे में हम बात भी करने जा रहे हैं और आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लू देंगे ताकि आप जड़ तक पहुंच जाएंगे। इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है इस दौर की, जिस पर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है, जो यहां पर घट चुकी है। अब यहां पर देखिए अगली कहानी, इसके बाद अब क्या है? अब इसके बाद क्या होने जा रहा है? अभी वक्त है आपत्तियों का, यानी कि जिनको भी एतराज हो वो जाएं और अपनी आपत्तियां रखें और उसके बाद उनका नाम ऐड कर लिया जाएगा। या अगर डॉक्यूमेंटेशन सब दे देते हैं तो ऐड हो जाएगा, नहीं दे पाते तो नहीं हो पाएगा। अभी ये ऑप्शन है। हमारी जानकारी कहती है कि बीजेपी अभी भी बेकरार है कि इस आपत्ति की प्रक्रिया में किसी तरह से जो वोट उसके कट गए उनको जुड़वा लिया जाए। मगर क्या ऐसा मुमकिन है? एसआईआर की तो डेट भी बढ़ी है। जब डेट बढ़ी एसआईआर की और आप इन मतदाताओं को जुड़वा नहीं सके, करीब 3 करोड़ वोट कट गए, तो आपत्ति में आप कैसे जुड़वा देंगे? यहां भी सोचने की बात है। और इस बात को आप समझते रहिए, ये थाली में सजा करके 2027 समाजवादी पार्टी को किसने दे दिया बीजेपी में? अब देखिए ये जो कहा जा रहा है कि अभी आपत्ति का फेज है, एक तकरीबन 1 महीना का टाइम है, उसमें जिसको भी आपत्ति होगी
वो अपनी दस्तावेज रखेगा, नाम जुड़वा लेगा। आपत्ति में होता क्या, एक इसकी भी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि आपत्ति में क्या होता है। देखिए बिहार का नमूना, एक 1.60, 1,60,000 से ज्यादा बूथ एजेंट, लेकिन आपत्तियां सिर्फ 2। ये बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जता दी। बहुत हल्ला हुआ बिहार में एसआईआर को लेकर के, तमाम लोगों ने, विपक्षी दलों ने कहा एसआईआर में तो वोट काटे जा रहे हैं। तो ये कहा कि अच्छा ठीक है भाई, एसआईआर हो गया, हमने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज कर दी। अब जिसको भी एतराज है वो आए सामने, बताए आपत्ति कितनी है। तो पता चला कि सिर्फ 2 आपत्तियां आई हैं। बूथ एजेंट थे 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट BLA, और आपत्ति सिर्फ 2। सुप्रीम कोर्ट हैरान हो गया, ये जो बिहार में हुआ है। तो यूपी में फिर क्या आपत्ति आएगी, यानी कि मामला लॉक है। 2,89,00,000 वोट कट चुके हैं, 80 से 90% बीजेपी के हैं, 27 एकदम क्लियर हो गया है। अब कहानी बताते हैं इसके पीछे खेल क्या है। ये सबसे ही दिलचस्प कहानी है, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए सीएम योगी ने क्या कहा था, क्योंकि यहीं पर वो क्लू है। योगी ने इस बारे में, क्या सीएम योगी को कुछ पहले से आइडिया था, और वो किस बात का इशारा कर रहे थे, यही कहानी है। और यहीं से हम इसकी तह में पहुंच जाएंगे। देखिए सीएम योगी ने कहा था नाम बढ़ने चाहिए, लेकिन घट गए 4 करोड़। बढ़ने चाहिए क्यों कहा, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि 60% कुल आबादी का करीब 60% तो आएंगे ही वोटर। तो अभी 15.5 करोड़ के लगभग वोटर हैं, ये बढ़ने चाहिए थे, जो ये योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। लेकिन ये 4 करोड़ घट गए, ये बात वो कह रहे थे 14 दिसंबर को कि 4 करोड़ घट गए हैं। अभी क्या चल रहा है, जनवरी है, जनवरी का पहला हफ्ता, उसमें 2.89 करोड़, 3 करोड़ के करीब कट गए हैं नाम। अब योगी आदित्यनाथ ये बता रहे थे कि पहले की सूची में 15.44 करोड़ मतदाता, वही जो मैंने आपको बताया 15.5 करोड़ मतदाता, और अब ये कम हो गए हैं, ये चेतावनी दे रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि इसमें से 80 से 90% हमारे हैं। यहीं से कहानी बड़ा टर्न लेती है। योगी आदित्यनाथ को इस बात की जब जानकारी थी, तो उसके बाद भी एसआईआर की प्रक्रिया में तेजी क्यों नहीं आई। योगी आदित्यनाथ क्या बताना चाह रहे हैं कि ये संगठन जो है बीजेपी का, इसने काम नहीं किया। सवाल यहां 2 है, 2 प्रोसेस है। बीएलओ भी तो हैं, बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं, सरकारी जो कर्मचारी, वो क्या कर रहे हैं। सरकार के मेन काम, मेन जिम्मेदारी तो उनकी है। दो राय नहीं है कि बीएलए की भूमिका है, बूथ लेवल एजेंट की भूमिका है, जो पार्टियां अपनी ओर से तय करती हैं। लेकिन बूथ लेवल ऑफिसर और बीएलओ इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा कि बीएलओ का जिक्र पहले भी आ चुका है। बीजेपी की रिपोर्ट आई है हार की 2024 के लोकसभा चुनाव की यूपी में, उसमें जिक्र है कि बीएलओ ने वोट काटे हैं, इस बात का जिक्र है। यानी कि सरकार ने उल्टी चाल चली है, सरकार ने नुकसान किया है। यही नुकसान लोकसभा में हुआ है और यही नुकसान विधानसभा में होने जा रहा है। सवाल यह कि योगी आदित्यनाथ ऐसा नुकसान क्यों होने देंगे जबकि वो खुद सीएम हैं। इसका जवाब यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ पूरे 2027 के इलेक्शन तक सीएम बने रहेंगे, क्या इसकी कोई गारंटी है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, योगी आदित्यनाथ क्या समझ रहे हैं कि जमीन पे क्या चल रहा है, क्या उनको भी समझ में आ रहा है। जिस तरह से यूपी में जातीय आधार पर पूरी तरह से मतदाता बढ़ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ की जो शासन शैली रही है, जम करके स्वजाति राजनीति, जातिवाद का आरोप लगा है। अलग अलग जगह पर संघर्ष चल रहे हैं, कहीं ब्राह्मण यादव चल रहा है, कहीं क्षत्रिय राजभर चल रहा है, कहीं ब्राह्मण ठाकुर चल रहा है, कहीं दलित बनाम सवर्ण चल रहा है, आर्मी बन गई है, कहीं काम कर रही है ये करणी सेना काम कर रही है, कहीं सवर्ण सेना काम कर रही है, कहीं अहिर सेना काम कर रही है, निजी सेनाएं बन गई हैं। योगी आदित्यनाथ पर तो एकदम आरोप चस्पा है कि वो जाति विशेष की राजनीति ही करते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने कभी भी इस राजनीति से अपने आप को दूर करने का कोई रास्ता भी नहीं तलाशा। वो इसी कदम पर उन पे आरोप लगा कि वो यही आगे बढ़ाते आ रहे हैं, हाँ मैं ये करता हूं और मैं करता रहूंगा, ऐसा परसेप्शन बना दिया योगी आदित्यनाथ ने। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खुद योगी आदित्यनाथ के अपने विभाग में पीडब्ल्यूडी, आप जाइए गूगल पर और सिर्फ टाइप कीजिए पीडब्ल्यूडी करप्शन, उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी भ्रष्टाचार, आपको पूरी एक के बाद दूसरी लाइन लग जाएगी। आपको पेपर जो पुरानी जो छप रहा है अखबारों में, आप जाइए माइंस में, वो भी योगी आदित्यनाथ के पास है।
खनन में घोटालों की बाढ़ है। सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र है किस तरह से खनन में घोटाला, घपला, अनियमितता की जा रही है। ये लिखा हुआ सूचना विभाग, योगी आदित्यनाथ का विभाग है, उसमें तो ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि यहां तक आरोप लगा कि सूचना विभाग अपने ही मंत्रियों की टारगेट किलिंग करवाता है। हर तरफ करप्शन है, अराजकता है, जातिवाद है, असंतोष है। डिप्टी सीएम अपने योगी आदित्यनाथ से उनकी नहीं बनती। योगी आदित्यनाथ, यहां तक कि अयोध्या के दीपोत्सव में डिप्टी सीएम का नाम चेहरा गायब कर दिया जाता है। क्यों गायब कर दिया जाता है? क्योंकि सबको पता है कि नहीं बनती आपस में, मंत्रियों की नहीं बनती, मुख्यमंत्री से, विधायकों की नहीं बन रही है, कार्यकर्ता परेशान है, पुलिस नौकरशाही बुरी तरह हावी है, कुल मिलाकर के जमीन दरक चुकी है। तो योगी आदित्यनाथ को इतना तो एहसास ही है। तो अब सवाल है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? अधिकारियों ने अगर अपना काम नहीं किया, और क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई जिम्मेदारी तय करने वाला है ही नहीं, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। ये शाश्वत लड़ाई है। कार्यकर्ता किस अधिकारी के पास जाएगा बीजेपी का, जब उसकी न थाने में सुनवाई है, न तहसील में सुनवाई है, ना शिक्षा विभाग में सुनवाई है, ना स्वास्थ्य विभाग में, कहीं उसकी सुनवाई नहीं है। इस बार कितने विधायकों ने ये बात बोल दी है, ऑन रिकॉर्ड बोली है, कितने मंत्री सरकार के धरने पर बैठे हैं, कितने कैबिनेट मंत्री अपना दर्द बयां कहे हैं कि हम अपने विभाग में एक जेई का ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं AK शर्मा की बात कर रहा हूं जो ऊर्जा मंत्री हैं, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मैं एक जेई का ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। ये सब हो चुका है। यहां तक हो चुका है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी जैसे मंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं कि अफसर जो है काम नहीं करने दे रहे हैं। इस लेवल की यहां अफसरशाही है। तो कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती। तो ऐसे में कार्यकर्ता क्यों इंटरेस्ट लेगा और किसके पास जाएगा, और अधिकारियों पर किसी का बस नहीं है। तो इसलिए क्या योगी आदित्यनाथ को ये पता है कि ये डिजास्टर हो चुका है, और योगी आदित्यनाथ के भी हाथ बंधे हुए हैं। जिस तरह की छूट अधिकारियों को मिली है पिछले 8.5 सालों में, अब योगी आदित्यनाथ के बस में भी नहीं है कि उन पर कंट्रोल कर लें। तो इसलिए क्या वो ये बात कह करके कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, ये सारे बीजेपी के हैं, वो बीजेपी के संगठन पर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं कि हार तो तय है लेकिन जिम्मेदारी आपकी मेरी नहीं है। यानी कि अंदर से ही ये पता था कि ये खेल हो रहा है। और उसके बाद भी जैसे महाभारत में संजय अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन संजय ने कहीं भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की, वो बस धृतराष्ट्र को बताते रहे। क्या यहां भी कोई संजय किसी धृतराष्ट्र को बता रहा था? हम प्रतीक ले रहे हैं, वो घटना अलग थी, ये घटना अलग है, लेकिन इतिहास में प्रतीक हमेशा लिए जाते हैं। अब इसके बाद अगली कहानी देखिए, बिहार का मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, अब ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, मैं जो आपसे कह रहा था इसके पहले कि BLO, देखिए ये रीजन है, की रीजन फॉर बीजेपी डिफीट। बीजेपी क्यों हारी? 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी जो 2019 में 62 सीटें पाती है, 2014 में 71 सीटें पाती है 80 में, वो 2024 में आकर के सिर्फ 33 सीटें क्यों पाती है? रीजन गिनाए गए, उसमें एक रीजन था, रीजन नंबर 6, रिमूवल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ नेम्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट बाय BLO। बूथ लेवल के अधिकारियों ने बहुत सारे नाम हटा दिए। ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है ये, और ये रिपोर्ट जो कि खबर मैं जिस चैनल में था इसके पहले ये मैंने ही ब्रेक की थी, 15 पन्नों की रिपोर्ट, ये हर जगह छपी थी ये रिपोर्ट। तो इसमें बाकायदा लिखा है कि बूथ लेवल अधिकारियों ने नाम काटे। ये संगठन की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, मैंने इसको ब्रेक किया था, और बाकायदा वो रिपोर्ट मेरे पास आज भी रखी हुई है। ये बेंसंड है, यानी कि गवर्नमेंट, सरकार, योगी, और संक्षेप आसान भाषा में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने के रहते हुए ये हुआ, और अधिकारियों की मिली भगत से हुआ। तो ये पहले भी हो चुका है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कौन है जो मदद कर रहा है समाजवादी पार्टी की, कौन है जो बीजेपी को साफ करना चाहता है, किसका इंटरेस्ट है, और जिम्मेदारी दूसरे पर डालना चाहता है। यही सबसे बड़ा सवाल है। और कुल मिलाकर के देखिए एक चीज और यहां लिखा है, ठाकुर वोटर्स डिस्टेंसिंग देमसेल्फ फ्रॉम द बीजेपी, यानी कि ठाकुर वोटर जो हैं बीजेपी से दूर होते गए। ये भी देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की मदद कौन कर रहा है। ये भी हुआ था 2024 में कि छत्री महापंचायतें चल रही थी, बीजेपी की अपनी सरकार, धारा 144 लगी हुई है, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, उसके बाद भी पूरी छत्री महापंचायतों को इजाजत दी गई, रोका नहीं गया, और वहां पर बीजेपी के खिलाफ नारे लगे। ये उत्तर प्रदेश में हुआ, पश्चिमी यूपी में किसी ने नहीं रोका। सरकार तो बीजेपी की थी, सीएम तो योगी आदित्यनाथ थे। इसके बाद भी ये क्यों हुआ? इसका मतलब है कि कोई ना कोई चाह रहा था कि बीजेपी की जमीन दरक जाए, और लोकसभा में दरक भी गई। अब विधानसभा में ये लग रहा है, ये क्लियर है कि जमीन पूरी तरह से साफ है। तो यानी अभी से ब्लेम गेम शुरू हो गया है।
अभी से कह दो कि इतने वोट कट गए हैं और फलाने ये लोग काम नहीं कर रहे, नहीं आप जिम्मेदार हैं। आपको याद होगा 2024 में जब बीजेपी हारी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस से हारे हम, ओवर कॉन्फिडेंस। केशव मौर्य ने तुरंत खंडन किया, था कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, संगठन पे ध्यान दीजिए, संगठन सरकार से बड़ा होता है। सरकार को आईना दिखा दिया केशव मौर्य ने। ये हो चुका है 2024 में, इतना घमासान हो चुका है। तो कहानी को मिलाकर के यही है, बीजेपी के भीतर से बड़ा खेल हो चुका है। किसी ने समाजवादी पार्टी की जम करके मदद कर दी है। 2027 की परछाई साफ दिखाई दे रही है और यही इस दौर की सबसे दिलचस्प खबर है कि अंदर खाने में इतनी बड़ी पार्टी में इतना बड़ा खेल हो गया और दिल्ली को खबर तक नहीं हुई। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।